बेसिकली हम लोग देखने जा रहे हैं कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको हम लोग को देखना है। तीसरा मेथड है आपका ये इंटरप्ट, ये इस मेथड का डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मीनिंग क्या है, पहले इस वर्ड को समझते हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मीनिंग ये है कि वर्ड पहले सोचिए कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्लियर। हम लोग को जब कोई प्रोग्राम रन करना होता है तो फंडामेंटल रूल ये है कि वो प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। दैट प्रोग्राम लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो प्राइमरी मेमोरी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो रहा है कि कोई प्रोग्राम रन करने के लिए मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, मेमोरी का अलॉटमेंट जरूरी है। अब मेमोरी किसके हाथ में है, उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, प्रोसेसर के हाथ में। प्रोसेसर जो बसेस होती हैं, जो मीडिया होता है जिसमें डेटा ट्रांसफर किया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, पिन बस, 3 टाइप की बस होती है और इन्हीं में आपका डेटा, कंट्रोल और एड्रेस ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो बसेस होती हैं ये मेमोरी से कनेक्टेड रहती हैं, कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड रहती हैं, प्रोसेसर से कनेक्टेड रहती हैं। तो प्रोसेसर का इन बसेस पे, और अगर किसी को अपना डेटा ट्रांसफर करवाना है आईओ डिवाइस से, जैसे आईओ डिवाइसेस होंगी उनको रिक्वेस्ट देनी है, तो और तो कैसे काम चलेगा, मेमोरी का यूज कराना है, तो इन बसेस की जरूरत पड़ेगी, इन मीडिया की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करता है कि प्रोसेसर से रिक्वेस्ट करता है, जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि रिक्वेस्ट फॉर द डेटा ट्रांसफर। तो रिक्वेस्ट करने का मतलब ये है कि प्रोसेसर इन जो बसेस हैं उनका अलॉटमेंट, मतलब कि उनका अलॉटमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो डेटा और एड्रेस और इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर हो सके। ओके, तो अब हम क्या इस मेथड में हो क्या रहा है, इस पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नाम दे रहा है इसका कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये है कि पुराने मेथड में जब जहाँ पे डीएमए नहीं यूज होता था, तो कोई भी रिक्वेस्ट भेजने के लिए, डेटा एड्रेस इंस्ट्रक्शन को भेजने के लिए प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, प्रोसेसर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी सिग्नल के थ्रू, कमांड के थ्रू कि हमें डेटा सेंड करना है। तो प्रोसेसर उस रिक्वेस्ट को ग्रांट करता था और उस उन बसेस में आपका डेटा, आईओ डिवाइसेस का डेटा एड्रेस कंट्रोल ट्रांसफर करवा देता था। तो इससे हुआ क्या कि प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट आ गया। अब मल्टीपल रिक्वेस्ट आती हैं डेटा इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल ट्रांसफर करने की, तो बार बार प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। जितनी बार प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है उतना उसका टाइम कंज्यूम होता है, जो उसका सीपीयू साइकिल है वो कंज्यूम होने लगता है। तो इसके लिए एक नया तरीका निकाला गया कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोसेसर यूज द मेमोरी। बिना प्रोसेसर को पूरी तरह से इन्वॉल्व किए बिना हम मेमोरी का यूज कर लें, वो तरीका अपनाया गया जिससे कि हम क्या करेंगे, प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट कम से कम रखें। बिना प्रोसेसर के इन्वॉल्वमेंट कुछ होना ही नहीं है, लेकिन पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और उस तो हमने प्रोसेसर को एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया एक तरह से, और डायरेक्टली मेमोरी को यूज कर लिया। तो वो तरीका जब जिससे हम डेटा ट्रांसफर करवाते हैं आईओ डिवाइसेस से और मेमोरी के बीच में, तो उसमें प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस किया गया, हटाया गया। क्यों हटाया गया, जिससे कि पिछले वाली जो मेथड थे उनमें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रोसेसर शुरुआत में तो प्रोग्राम को देख रहा था, कंटिन्यूस मेमोरी को विजिट कर रहा था, इसलिए वो बिजी हो जा रहा था। दूसरे वाले मेथड में इंटरप्ट इतने ज्यादा होने हो गए कि इन इंटरप्ट को मैनेज करना उसके लिए एक हेडेक हो गया। तो हुआ क्या कि प्रोसेसर को अब कहा गया कि वो हट ही जाए, अलग हो जाए इस डेटा ट्रांसफर से। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाएगा, इसके लिए देखिए यहाँ पे आपका एक डीएमए, एक डिवाइस लगाई गई सिस्टम के अंदर, एक डिवाइस लगाएगी, उसका नाम था डायरेक्ट मेमोरी कंट्रोलर, डीएमसी। तो डायरेक्ट मेमोरी कंट्रोलर एक ऐसा हार्डवेयर इक्विपमेंट लगाया गया जो कि एज ए प्रोसेसर ही था, वो एक प्रोसेसर ही कह सकते हैं उसको, पहले से ही वो एक प्रोसेसर ही है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है कि एक तरह से प्रोसेसर है जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
मैंने कल भी एक इंट्रोडक्शन दिया था कि तरीका क्या अपनाया जाएगा कि प्रोसेसर को अगर हमें अलग करना है तो एक ऐसी डिवाइस लगाई जाए जो कि प्रोसेसर की तरह काम करे, लेकिन वो केवल बाकी सारे काम ना करके आईओ डिवाइसेस से डेटा ट्रांसफर करने का काम कराए, इंटरप्ट को हैंडल करने का काम कराए, बाकी वर्क नहीं करे। बाकी सारे काम के लिए प्रोसेसर है। तो वो जो डिवाइस लगाएगी, वो जो एक्स्ट्रा प्रोसेसर लगाया गया, वो उसका नाम है डायरेक्ट मेमोरी कंट्रोलर। तो डायरेक्ट मेमोरी कंट्रोलर क्या है? एक डिवाइस इन्वॉल्व की गई, जैसे ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये प्रोसेसर है, यहाँ पे आईओ डिवाइसेस हैं, मेमोरी है और डीएमएससी कंट्रोल। तो पुराने सिस्टम में क्या होता था कि ये जब नहीं है तो आईओ डिवाइसेस मेमोरी को यूज करने के लिए, क्योंकि उन्हें डाटा ट्रांसफर करवाना है, मेमोरी का यूज करेंगी, तो वो प्रोसेसर से रिक्वेस्ट करती है और प्रोसेसर बसेस को प्रोवाइड कराता था डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो प्रोसेसर का फुल इन्वॉल्वमेंट था। इसी फुल इन्वॉल्वमेंट को कम करना है हमें, क्योंकि प्रोसेसर का जो सीपीयू साइकिल है वो बिजी हो रहा था। तो इसके कम करने के लिए क्या हुआ कि एक डिवाइस लगाएगी जो आपके ग्रीन बॉक्स में शो कर रहा है, डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, जो कि अटैच था प्रोसेसर से डायरेक्टली और आईओ डिवाइसेस से। प्रोसेसर से और आईओ डिवाइसेस के बीच में एक डीएमए कंट्रोलर इन्वॉल्व किया गया। और डीएमए कंट्रोलर क्या है? एक ऐसा हार्डवेयर सर्किट है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से और प्रोसेसर से। जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं आईओ डिवाइसेस, जितने भी आईओ मॉड्यूल लगे होते हैं, हर डिवाइस का एक मॉड्यूल होता है विद इंक्लूडिंग द डिवाइस ड्राइवर। तो वो आईओ मॉड्यूल जो होता है डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है डीएमए कंट्रोलर। और डीएमए कंट्रोलर किससे कनेक्ट है? प्रोसेसर से। क्योंकि हम लोग आईओ डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में एक डीएमए कंट्रोलर डाल दिया। क्यों डाला है उसका रीजन देखिए। डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है डीएमए कंट्रोलर, डिवाइस जो कि ये काम करेगी उसका नाम है डीएमए कंट्रोलर। जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डीएमए क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है? ट्रांसफर द ब्लॉक ऑफ डेटा बिटवीन द मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ये वो मेथड है जिसमें डेटा ट्रांसफर किया जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस से मेमोरी को डेटा ट्रांसफर किया जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस से मेमोरी को। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रोसेसर। ये मेन फंक्शनलिटी है। यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। प्रोसेसर को आईओ डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेंगे। आईओ डिवाइसेस जो होती हैं वो किसको इंटरेक्ट करेंगे? वो डीएमए कंट्रोलर को इंटरेक्ट करेंगे, डीएमए कंट्रोलर के रिक्वेस्ट देंगे। प्रोसेसर से कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वो तरीका है जिससे कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, वो अपने आईओ मॉड्यूल करस्पॉन्डिंग आईओ मॉड्यूल के थ्रू रिक्वेस्ट करती हैं डीएमए कंट्रोलर को और मेमोरी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करती हैं। लेकिन इसमें प्रोसेसर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इस मेथड से क्या हुआ कि प्रोसेसर को हमने अलग कर दिया इन सब कामों से, क्योंकि हम डिवाइसेस को स्पीड अप नहीं कर सकते। कोई भी हार्डवेयर ऐसा, कोई भी पेरिफेरल ऐसा नहीं बना सकते कि जिसकी स्पीड प्रोसेसर के इक्विवेलेंट हो। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जो भी डिवाइसेस लगी होती हैं, सबकी स्पीड प्रोसेसर से कम ही रहेगी। प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो जब ये नहीं हो सकता है तो प्रोसेसर को अलग ही कर दिया गया। अब कैसे ये बिल्ड की जाए, कैसे हम सिस्टम में इसको करेंगे कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोसेसर ensure the transferring of the data from peripheral devices to the memory. How we ensure? For maintaining such functionality, a new unit introduced in the system. एक नया डिवाइस लगाया गया जिसका नाम है डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर एक ऐसा पर्टिकुलर सर्किट होता है, एक हार्डवेयर होता है जो कि ये काम करता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कराता है। मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करना विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोसेसर, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोसेसर, इसी को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक तीसरा तरीका है, थर्ड मेथड है। और इसका क्यों यूज किया जा रहा है वो तो वही मैंने बताया कि क्योंकि जैसे कि प्रोसेसर को हम अलग कर दें इस इन सब कामों से।
और जितने भी ड्रॉबैक थे प्रोग्राम आईओ के, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ के, उन सभी में यही ड्रॉबैक है कि प्रोसेसर का फुल इन्वॉल्वमेंट, कंटिन्यूअस विजिट ऑफ द peripheral devices for the request of data transferring, ये सारी चीज इन्वॉल्वमेंट है। तो ये और प्राइमरी मेमोरी कंजम्पशन, तो ये सारी चीजें जब हो रही है, तो इन सब ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक सोल्यूशन यही आया कि प्रोसेसर को अलग करिए और उसके लिए एक डिवाइस लगाइए जिसका नाम है डीएमए कंट्रोलर, जो कि उस प्रोसेसर का जो वर्क हो रहा था आईओ मॉड्यूल को हैंडल करने वाला या इंटरप्ट को हैंडल करने वाला, ये सारा काम कौन करेगा? डीएमए कंट्रोलर करेगा। तो डीएमए कंट्रोलर जो होता है वो उसका ये ब्लॉक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है कि प्रोसेसर और आईओ डिवाइसेस के बीच में इन्वॉल्व किया गया इसको। प्रोसेसर से कनेक्शन डायरेक्टली डीएमए कंट्रोलर को दिया गया और आईओ डिवाइसेस से कनेक्शन डीएमए कंट्रोलर को दिया गया। मेमोरी जो है वो प्रोसेसर के पास ही है। अब ये वर्क कैसे करता है, कैसे वर्किंग होती है, इसको हम लोग देखते हैं। सिंपल पहले समझते हैं। जब कोई भी डिवाइस, ये आईओ डिवाइस है, यहाँ पे कई सारी आईओ डिवाइसेस लगेंगी। कोई भी डिवाइस जब डेटा सेंड करना चाहता है या डेटा रिसीव करना चाहता है, दो ही ऑपरेशन होते हैं, रीड एंड राइट। If any IO device want to fetch the data from the memory, then read operation perform. If any device want to write the data or save the data, then write operation perform. Only two operation perform in the whole system. तो रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आईओ डिवाइस को रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है। और ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? ये रिक्वेस्ट जाती है डीएमए कंट्रोलर के पास में। जब कभी डीएमए कंट्रोलर के पास में ये रिक्वेस्ट आएगी, तो डीएमए कंट्रोलर क्या करता है कि इससे पता चल जाता है कि कौन सी डिवाइस है, क्योंकि सारी पेरिफेरल लगे हुए हैं, सारी डिवाइसेस से कंट्रोलर डीएमए कंट्रोलर में डायरेक्टली अटैच है। तो डीएमए कंट्रोलर जब भी रिक्वेस्ट कोई आती है इसके पास में, या मल्टीपल रिक्वेस्ट आती हैं, तो उनकी प्रायोरिटी सेट करना, उनमें अगर इंटरप्ट आ रहे हैं तो उसमें मास्किंग, इनेबलिंग, डिसेबलिंग करना, इंटरप्ट की प्रायोरिटी सेट करना। जैसे मैंने बताया था, हार्ड इंटरप्ट ट्रैप है, ट्रैप की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, आईएनटीआर की लोएस्ट, मतलब कि वो सारी प्रायोरिटी सेट कर देता है। और जो टॉप मोस्ट इंटरप्ट है या रिक्वेस्ट है, उसकी उसके लिए आगे का प्रोसीजर करता है। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? जब आईओ डिवाइस रिक्वेस्ट आ चुकी है डीएमए कंट्रोलर को, फिर डीएमए कंट्रोलर, देखिए दो सिग्नल ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है एचएलडी, एक लिखा हुआ है एचएलडीए। ये क्या होता है? एचएलडी का मतलब है होल्ड, होल्ड एचओएलडी, होल्ड को कहते हैं, और एचएलडीए होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ये दो सिग्नल हैं जो कि डीएमए कंट्रोलर यूज करता है प्रोसेसर से इंटरेक्ट करने के लिए। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है आईओ डिवाइस से, तो एचएलडी होल्ड सिग्नल पास किया जाता है, एचएलडी सिग्नल पास किया जाता है प्रोसेसर को। प्रोसेसर को एचएलडी सिग्नल पास किया गया। ये क्या है, क्या चीज? ये है इसलिए क्योंकि जब भी डीएमए कंट्रोलर है, ये रिक्वेस्ट आई हुई है, तो उस रिक्वेस्ट में क्या होगा? राइट या रीड ऑपरेशन दो ही होंगे। अब राइट रीड करने के लिए हमें क्या करना है? अगर डेटा ट्रांसफर करवाना है, राइट में भी डेटा ट्रांसफर होगा, रीड में भी डेटा ट्रांसफर होगा, इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर होगा, कंट्रोल ट्रांसफर होगा, तीन ही चीजें हो सकती हैं। तो ट्रांसफर करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? बसेस, बसेस का अलॉटमेंट चाहिए। बसेस का अलॉटमेंट कौन देगा? प्रोसेसर देगा, क्योंकि ये बसेस, ये जो बनी हुई है, ये बस है, ये जो बस बनी हुई है, तो ये बसेस जो होती हैं, यही आपके डेटा और कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर कर सकती हैं। और बसेस का कंट्रोल किसके पास है? प्रोसेसर के पास है। तो डीएमए कंट्रोलर कर क्या रहा है कि उसके पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है रीड एंड राइट ऑपरेशन की, तो वो एक एचएलडी सिग्नल पास करता है प्रोसेसर को, रिक्वेस्ट फॉर द बसेस फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन, रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बसेस की रिक्वेस्ट को भेजता है और एक सिग्नल पास करता है, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं होता। एचएलडी आपका सिग्नल पास किया, प्रोसेसर के पास एक सिग्नल आ चुका है एचएलडी होल्ड का। ये समझ जाता है कि डीएमए कंट्रोलर को एक बसेस की अलॉटमेंट की चाहिए, जरूरत चाहिए, डेटा ट्रांसफर करवाना है। तो जैसे ही एचएलडी सिग्नल आएगा इसके पास, अगर प्रोसेसर आइडल है, फ्री है, तो क्या करेगा? या प्रोसेसर भी फ्री होना चाहिए, इसके साथ ही साथ बसेस पे भी फ्री होना चाहिए। बसेस पे भी कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर बसेस आइडल स्टेट पे हैं, कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है उस टाइम मूवमेंट पे, या इंस्ट्रक्शन नहीं ट्रांसफर हो रहा है, कंट्रोल नहीं ट्रांसफर हो रहा है, मतलब बसें खाली हैं, तो जब बस बस आइडल स्टेट पे होती हैं, तो प्रोसेसर क्या करता है? इन बसेस की ग्रांट जो होता है वो डीएमए कंट्रोलर को इन बसेस को अलॉट करवा देता है, कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है।
ट्रांसफर करने का ये सिग्नल क्या लिखा हुआ, HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, कि होल्ड सिग्नल जो दिया गया था, HLD सिग्नल दिया गया था, उसका एक्नॉलेजमेंट हो चुका है। मतलब आपको बसेस की कंट्रोल मिल चुकी है। किसको मिल चुकी है? डीएमए कंट्रोलर को मिल चुकी है। तो डीएमए कंट्रोलर के पास बस का कंट्रोल आ चुका है, या ये कह सकते हैं कि डीएमए कंट्रोलर एबल टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम आईओ डिवाइस थ्रू द बसेस। और बस का कंट्रोल जब आ चुका है, और इस साथ ही साथ उन बसेस से क्या कनेक्टेड है, मेमोरी कनेक्टेड है, तो मेमोरी का भी कंट्रोल आ चुका है। बसेस से कंट्रोल आ चुका है, मेमोरी का भी कंट्रोल आ चुका है। प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट खत्म। प्रोसेसर ने जैसे ही बसेस अलॉट कर दी, प्रोसेसर से अब आगे का काम से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसेसर डिस्कनेक्ट हो गया। अब केवल 3 चीजें रह गई हैं, डीएमए कंट्रोलर, आईओ डिवाइस, मेमोरी। तो अब जब डीएमए कंट्रोलर के पास बस आ चुकी है, तो वो क्या करता है, तुरंत जो भी रिक्वेस्ट डेटा सेंड करना होता है तो डेटा बस पे ट्रांसफर कर देता है। अगर मेमोरी में भेजना है, मतलब राइट करवाना है, तो वो आईओ डिवाइस से मेमोरी की तरफ डेटा ट्रांसफर होता है थ्रू द हेल्प ऑफ द डेटा बस। अगर आपका फेच करना है डेटा, तो मेमोरी से आईओ डिवाइस की तरफ डेटा ट्रांसफर होता है। और अगर राइट करना है तो आईओ से मेमोरी की तरफ हो जाए। तो डेटा ट्रांसफर हो गया। इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करना है या कंट्रोल ट्रांसफर करना है, जो भी करवाना है वो आपका बसेस अवेलेबल है वो हो जाएगा। जैसे ही प्रॉपर वर्क हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद अगेन डीएमए कंट्रोलर इन बसेस का कंट्रोल अगेन ट्रांसफर कर देता है प्रोसेसर को। उसको वर्क करने के बाद इन बसेस को क्लीन करके दोबारा से प्रोसेसर को देना पड़ता है। तो प्रोसेसर के पास दोबारा से बसेस का ग्रांट आ चुका है और अगेन मेमोरी कनेक्टेड हो चुकी है प्रोसेसर में। इस तरह से सिंगल इंटरप्ट हैंडल किया है। इसी ऐसे ही वो जब जब कोई रिक्वेस्ट आती है, उस समय डीएमए कंट्रोलर एक सिग्नल पास करेगा, प्रोसेसर बसेस को ग्रांट करवाएगा और बाकी का काम डीएमए कंट्रोलर करेगा। तो इस मेथड में ये फायदा हो गया कि प्रोसेसर को कंटिन्यूअस विजिट नहीं करना है, ना वो ट्रैक कर रहा है, ना उसे डेटा ट्रांसफर करवाना है, कुछ नहीं करना है, केवल बस का ग्रांट देना है। तो इस तरह से प्रोसेसर का, इसीलिए इसको कहते हैं कि डीएमए कंट्रोलर इज द वे ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम आईओ डिवाइसेस टू मेमोरी विदाउट पार्टिसिपेटिंग द प्रोसेसर। बिना प्रोसेसर के पार्टिसिपेटिंग के ये डेटा को ट्रांसफर करता है। इसके फायदे क्या है? इसका मेन एडवांटेज यही है कि प्रोसेसर का मिनिमम इन्वॉल्वमेंट है। प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है किसी भी तरीके से। प्रोसेसर अपने प्रोसेस टाइम को किसी सिस्टम के और वर्क के लिए कर सकता है। डीएमए कंट्रोलर सारा काम कर रहा है। प्रोसेसर का केवल एक इनिशिएशन है कि प्रोवाइड द ग्रांट ऑफ द डेटा बसेस ओनली। डीएमए कंट्रोलर इससे, और सेकंड फायदा क्या है? सेकंड एडवांटेज ये है कि आईओ डिवाइसेस जो होती हैं कई तरह की होती हैं, कई फॉर्मेट की होती हैं, स्लो होती हैं और कई नेचर की होती हैं। तो इन सबको मैनेज करने का काम किसके पास है? डीएमए कंट्रोलर के पास। प्रायोरिटी सेट करता है, इंटरप्ट को इंटरप्ट पूल में प्रायोरिटी सेट करना है, ये सारे काम डीएमए कंट्रोलर, मतलब डीएमए कंट्रोलर वो सारे वर्क कर रहा है जो कि आईओ डिवाइस से रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए चाहिए। तो इस तरह से आपका डीएमए कंट्रोलर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस प्रोवाइड कराता है। और सारी डिवाइसेस की जो रिक्वेस्ट होती है वो डीआरक्यू, ये अब ये और डीप में दिया हुआ है कि कौन कौन से रिक्वेस्ट, हर कोई रिक्वेस्ट भेजने के लिए एक सिग्नल पास किया जाएगा। तो डीआरक्यू डीएमए रिक्वेस्ट के लिए आईओ डिवाइसेस क्या करेंगी? डीआरक्यू सिग्नल भेजेंगे, डीएमए रिक्वेस्ट के लिए सिग्नल भेजेंगे। डीएमए के पास रिक्वेस्ट आ जाती है तो फिर उसको क्या करेगा, वो उसकी प्रायोरिटी सेट करेगा, पुलिंग करेगा और क्यू बना के फिर वो एचएलडी सिग्नल, होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल भेजता है प्रोसेसर को, और प्रोसेसर उसको दोबारा से भेज देता है, बसेस का अलॉटमेंट करा देता है और एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। फिर डीएमए कंट्रोलर सब वर्क कर देता है। तो ये सारे जो मैंने आपको स्टेप बताए, यही स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी हुई हैं। कि पहला स्टेप ये होता है डीएमए ट्रांसफर का, कि आईओ डिवाइसेस जो होती हैं वो डेटा को ट्रांसफर करना चाहती हैं तो डीआरक्यू सिग्नल भेजती हैं। अभी टेक्निकल टर्म है, अभी मैंने जनरल टर्म में बताया था। डीआरक्यू सिग्नल भेजी जाती है। डीआरक्यू सिग्नल क्या करेगा? डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट को ऑक्यूपाई करेगा। और डीआरक्यू सिग्नल जब आता है तो पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल के थ्रू होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल भेजी जाती है प्रोसेसर को। यहाँ पे होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल जब आ जाता है तो प्रोसेसर क्या करता है कि बसेस की ग्रांटिंग प्रोवाइड करके होल्ड एक्नॉलेजमेंट एचएलडीए सिग्नल पास करता है। इसके बाद होल्ड एक्नॉलेजमेंट जैसे ही मिलता है तो डीएमए कंट्रोलर क्या करता है कि आईओ डिवाइसेस को डैक बोलते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर देता है। डैक मतलब कि डीएमए एक्नॉलेजमेंट। डीएमए एक्नॉलेजमेंट डीएमए के द्वारा दिया गया आईओ डिवाइस को एक्नॉलेजमेंट है।
और HLDA क्या है, प्रोसेसर के द्वारा दिया गया एक्नॉलेजमेंट है डीएमए कंट्रोलर को। तो जब ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो फिर आपका प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, डेटा ट्रांसफरिंग शुरू हो जाती है डेटा बसेस से। और डेटा ट्रांसफर होने के बाद अगेन एक्नॉलेजमेंट आईओ डिवाइस से आती है कि हाँ डेटा कंप्लीट हो चुका है। और फिर आपका ये जो आपके आईओ डिवाइस डीएमए कंट्रोलर है वो प्रोसेसर को बता देता है कि अब बसेस फ्री हो चुकी हैं, ग्रांट रिवोक कर ली जाए। प्रोसेसर को अपनी बसेस को दोबारा से कंट्रोल ले लेता है। इस तरह से ये वर्क चलता रहता है कंटिन्यूअस थ्रू आउट द सिस्टम। ये सिंपल फॉर्म है वर्किंग की जो आपने देखी है यहाँ पे डीएमए कंट्रोलर में। और बेसिकली इसमें और टेक्निकल में जाते हैं तो ये 3 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं डीएमए कंट्रोलर। 3 चीजें होती हैं डीएमए कंट्रोलर के अंदर इन सब कामों को करने के लिए। पहला होता है बस टाइम। बस टाइम क्या चीज है? बस टाइम का मतलब है कि वंस द डीएमए कंट्रोलर गेन्स द चार्ज ऑफ द सिस्टम बस देन इट रिलीजेस द सिस्टम बस ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेटा ग्राम। मतलब ये है कि जैसे ही उसको एचएलडीए मिलता है, एचएलडीए मिलने के बाद बस की ग्रांट टोटल कंट्रोल आ जाता है डीएमए कंट्रोलर के पास में। और जब तक वो उसको नहीं छोड़ेगा जब तक डेटा ट्रांसफर नहीं जाएगा, इसको बस मोड कहते हैं। और बसेस का ट्रांसफर टोटल कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर के पास है और उस जब तक डेटा ट्रांसफर नहीं हो जाएगा बस नहीं रिवोक की जाएगी और तब तक प्रोसेसर जो है वो उससे अलग रहेगा। इसके बाद एक नेक्स्ट आता है कि साइकिल स्टीलिंग मोड क्या होता है। साइकिल स्टीलिंग मोड का मीनिंग क्या है कि डीएमए कंट्रोलर फोर्सेस टू सीपीयू टू स्टॉप इट्स ऑपरेशन एंड रिलिंक्विश द कंट्रोल ओवर द बस एंड शॉर्ट टर्म डीएमए कंट्रोलर। इसका मीनिंग ये है कि जब भी रिक्वेस्ट आती है डीएमए की रिक्वेस्ट जो एचएलडी जाती है तो प्रोसेसर को अपना वर्क थोड़ी देर के लिए रोकना ही पड़ता है और बसेस को चेक करना पड़ता है, इतना तो उसे करना ही पड़ेगा। तो ये साइकिल स्टीलिंग मोड कहलाता है कि जो प्रोसेसर का मेन साइकिल चल रहा है एग्जीक्यूशन, उसको हल्का सा वो स्टील कर लेता है, चुरा लेता है। इसीलिए इसको कहते हैं साइकिल स्टीलिंग मोड, जिसमें कि वो बस थोड़ी देर के लिए होता है कि जैसे एचएलडी देने के बाद वो फिर अपना काम करने लगता है। ट्रांसपेरेंट मोड क्या है? ट्रांसपेरेंट मोड एक अलग स्टेज है डीएमए कंट्रोलर की। डीएमए कंट्रोलर टेक्स द चार्ज ऑफ सिस्टम बस ओनली इफ द प्रोसेसर डज नॉट रिक्वायर द सिस्टम बस। ये एक ऐसा मोड है कि जब आपका प्रोसेसर मतलब कि डीएमए कंट्रोलर का जो डीएमए कंट्रोलर जो होता है जो बसेस को ले सकता है जब बसेस आइडल होती हैं। मान लिया कि प्रोसेसर कोई वर्क कर रहा है और बसेस फ्री हैं, तो उस समय डीएमए कंट्रोलर उन बसेस को अलॉट ले सकता है अपने वर्क करने के लिए। तो इसको ट्रांसपेरेंट मोड कहते हैं। तो 3 स्टेट होती हैं डीएमए कंट्रोलर की जो कि वो मैनेज की जाती हैं। ओके, तो आई थिंक